शमीला साहबा, दो तीन चीज़ें। एक तो इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि उनके नज़दीक बिलावल भुट्टो ने इन गुड फेथ एक अच्छे खलूस के साथ ज़रूरी इमरजेंसी का मुतालबा किया होगा। वज़ीर आज़म शहबाज ने आज इन गुड फेथ ज़रूरी इमरजेंसी, मौसमियाती इमरजेंसी लगाई होगी, लेकिन वो कहते हैं कि इस इमरजेंसी से करप्शन के दरवाजे खुल जाते हैं, पेपरा रूल ख़त्म किए जाते हैं, डायरेक्ट परचेजिंग हो जाती है, तो इसकी आड़ में कहीं ना कहीं करप्शन हो जाती है। एक चीज़। दूसरा पॉइंट आपने सुन लिया होगा, वो दूसरा ये भी कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की तो तैयारी ही नहीं है, कम से कम इतने के हादसात में अगर कोई हलाकतें हो जाएं तो उनको कोई मदद फराहम करे कराची शहर के अंदर कम से कम। तो सैलाब से कैसे निपटेंगे? शमीला साहिबा, मैंने बड़ी तफसील से दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, बिलखुसूस इमरान इस्माइल साहब की। जी, इनके ख़दशात अपनी जगह हैं, इनकी तजावीज़ अपनी जगह है कि हुकूमतों को ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हुकूमत सिंध जो है वो पूरी तरीके से फ्लड प्रिपेयर्डनेस के हवाले से इक्विप थी। हमने तमाम बंदों की मरम्मत की, हमने तमाम जो एरियाज़ थे जो पोटेंशली फ्लड हो सकते थे, वहाँ कच्चे के इलाके में जो लोग बैठे थे, तकरीबन 16 लाख करीब के लोग, जहाँ जहाँ से नहीं, प्लीज़ लेट मी कंप्लीट, लेट्स बी पेशेंट एंड हियर मी आउट। जहाँ से लोग इवैक्यूएट हो सकते थे, प्लीज़ गरीदा, वुड यू लाइक टू मॉडरेट प्लीज़, बिकॉज दिस इज़ ये मेरे ख्याल है कि एक दूसरे को अगर रिस्पेक्ट अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट से सुने और तहम्मुल से सुने, बिल्कुल हंसी मजाक अपनी जगह है, ये बड़ा सीरियस मैटर है। द फ्लोर इज योर्स। शमीला फारूकी साहब, आप बचानी है जी। देखिए, बात ये है कि 16 लाख लोग जो हैं वो उन तमाम मकामात पे कच्चे के इलाके में बैठे हैं जहाँ जब पोटेंशियल फ्लड आ सकता था जी। गुड्डू बैराज, सखर बैराज और दीगर कोटरी तक। अब बात यह है कि जहाँ से हमें लगता था कि पोटेंशली कहीं पर कोई ख़तरा है, वहाँ से हमने लोगों को वैक्यूएट करके महफूज मकामात में पहुँचाया, माल मवेशी को भी पहुँचाया। जहाँ हम समझते हैं कि अभी ऐसा सच कोई थ्रेट नहीं है, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। इसके अलावा टेंट्स लग गए हैं, खाने पीने की जो अशिया हैं जो ज़रूरत के तहत काम आ सकती हैं वो पहुँच गई हैं। PDM अपने काम कर रही है, NDMA के साथ कोऑर्डिनेशन है, और तमाम जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो ऑन ग्राउंड है। ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद सैलाब ज़दा इलाके हैं, चाहे वो कसूर हो, मुजफ्फरगढ़ हो, पंजाब के मुख्तलिफ इलाके, उन सब से गुजर के सिंध भी पहुँचे और ख़ुद पर्सनली तमाम चीज़ों का वो मुआयना कर रहे हैं, ब्रीफिंग्स ले रहे हैं, तमाम चीज़ें ऑन ग्राउंड हैं। इस वक्त खुदा न खासा एज सच कोई कैलामिटी यहाँ पर नहीं आई है, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। हमारी दुआ भी यही है कि जो सैलाब का रेला गुजरना है और वो इतना हो कि उसको जो गुड्डू बैराज है और जो सखर बैराज है वो उसको सह सके। जहाँ तक कराची का ताल्लुक़ है, देखिए कराची के अंदर मुसलसल कल से बारिश हो रही है, और मैं पर्सनली आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आज सुबह मैं 6 बजे गुजर रही थी शाहराह भुट्टो से कराची एयरपोर्ट जाने के लिए, और जब मैं इस्लामाबाद पहुंची हूं तो उसके बाद एक प्रोपेगेंडा चला कि जनाब शाहराह भुट्टो जो इतना अहम शाहरा बनाया गया था, बड़े फैन फेयर के साथ उसको इनॉग्रेट किया गया था, वो ये पानी सह नहीं सका और उसमें शगाफ आ गया। अच्छा, पता ये चला जनाब, जो हमने हकायक भी देखे, और क्योंकि मैं तो वहाँ से गुजर के गई थी, सुबह ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, जो उसका ज़ेरे तामीर हिस्सा था उसको उठा के दिखाया जा रहा था मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट होते हैं वो लोग, कि जनाब ये देखिए ये टूट गया है और इसमें करप्शन है फलाएं, जो ये इमरान इस्माइल साहब भी जिस तरीके तरफ जिक्र कर रहे थे। तो देखिए, इस किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलनी चाहिए, और हमने फिर वो क्लियर किया, क्योंकि मैं तो सुबह जब जा रही थी तो मैं तस्वीर भी डाल रही थी अपने ट्विटर के ऊपर, और मुझे खुशी इस बात की थी कि एक वक्त वो भी हमने कराची में देखा था जब बड़े बड़े मेयर थे जिनको पता नहीं इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले थे, कि जब वो पानी 4 दिन कराची में खड़ा होता था, अंदर पासेस के अंदर ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं बना हुआ था। आज ये है कि मुसलसल 24 घंटे से ज़्यादा बारिश हो रही है, एंड एज आई डू योर शो टुडे, अभी भी कराची में बारिश हो रही है, लेकिन पानी कहीं खड़ा नहीं हो रहा। हाँ, जो इशू आ रहा है वो लियारी नदी के अंदर आ रहा है और मलीन नदी के अंदर आ रहा है, क्योंकि रिवर बेड्स के ऊपर लोग बैठे हुए हैं और वो कई सालों से बैठे हुए हैं। ये एक इशू है जिसको हम मानते हैं, और ये इस इशू के ऊपर हमने ये बात की है कि आइए प्लीज़ बैठें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी जमातें बैठें, इस इशू को रिजॉल्व करें, क्योंकि लोगों को वहाँ से उठाना
जो कई सालों से बैठे हैं, वो देखें वो रिवर बेड्स पे बैठे हुए हैं। आप पानी के रास्ते में बैठेंगे तो पानी तो फिर किसी को नहीं देखता ना, पानी तो फिर आपके ऊपर से गुजर के जाएगा। लेकिन वहां पर भी मच्छर कॉलोनी से भी हमने 200 लोगों को वहां से रेस्क्यू करके महफूज मकामात पे पहुंचाया है। ठीक, राइट। पूरी सिंध गवर्नमेंट की मशीनरी, पूरी कराची की मशीनरी, मेयर समेत हम सब सड़कों पे खड़े हुए हैं अपने लोगों के साथ। इश्यूज डेफिनेटली हैं कराची के अंदर, लेकिन बतदरीज वो बेहतर होते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें नज़र आ रहा है और हमें निशानदेही हो रही है कि ठीक है जनाब यहाँ इशू है, उसको हम रिजॉल्व करें। एक वक्त था गुज्जर नाला बहुत बड़ा इशू था, उसके ऊपर तजावजात थे, फलां थे। आज गुज्जर नाले में से तजावजात हटा दिए गए हैं, पानी वहाँ से गुजर के जाता है। और इमरान इस्माइल साहब तो मेरी तरह कराची के रहने वाले हैं, इनको अंदाज़ा है, ये खुद भी यहाँ पर मौजूद है। एक वक्त था जब पानी जमा होता था और 4 दिन नहीं उतरता था। अब मेरे सवाल के उस हिस्से का जवाब दे दीजिए कि जो वज़ीर आज़म ने लगाई है ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी। जी, इमरजेंसी की जो आपने बात की, देखिए इमरजेंसी की जो बात बिलावल जरदारी साहब, देखिए ताखीर मैं ये कहूँगी कि देर आए दुरुस्त है। देखिए अभी सैलाब गुजरा है पंजाब से और तबाही हो गई है वहाँ पर, एब्सोल्युटली इज डेवास्टेटिंग, मतलब तकलीफ होती है। खैबर पख्तूनख्वा में हमें तकलीफ हुई देख के, किसान तबाह हो गया, पहले ही तबाह हो गया था। वीट स्कैंडल हुआ था साल 1.5 साल पहले, उस पर कमेटियाँ बनी थी, कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, कौन खा गया पैसे, क्या वी डोंट नो, हमें नहीं पता। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो ख्वाहिश थी, जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस भी लिया और इमरजेंसी लगाई, वो ये उन्होंने कहा कि जी किसानों को, क्योंकि अब तो किसान तबाह हो गया है ना, उसके पास तो उसकी फसल तबाह हो गई है, वो कहाँ से कमाएगा, कहाँ से दूसरी फसल लगाएगा। आप उन्हें सस्ते बीज दें, आप उन्हें सस्ता यूरिया दें, आप सपोर्ट करें। इट्स एन एग्रेरियन कंट्री, 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपकी GDP को, आपकी ब्रेड बास्केट है ये। या तो मुल्क के अंदर आपकी फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, गंदम खत्म हो गई है, चावल बर्बाद हो गए हैं, आपने किस तरह, फार्मर किस तरह लगाएगा, अपनी फसल बेचता है, कमाता है तो दूसरी फसल लगाता है, तो आपको तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना। आपके पास 2 चीजें हैं, आपके पास एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी और एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, दोनों इज इन अ डिसमल कंडीशन। किसान तो तबाह हो गया ना, सब चला गया, उसकी फसलें तबाह हो गई। ये तो फिर रियासत को सामने आना है ना, उनको सपोर्ट देनी है। आप कह रही हैं कि देर आए दुरुस्त, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं देखिए, मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने इमरजेंसी लगाई है तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो कोई हासिल वसूल होगा, कहीं ना कहीं तो कोई सपोर्ट मिलेगी। अब अगर हम इस पे ही रह जाएं कि नहीं जी हर चीज़ जो करते हैं उसमें करप्शन है, बदमाशी है और बदनीयती है, तो फिर तो जनाब नियतों का तो फिर हाल अल्लाह ताला ही जानता है, हम तो नहीं जानते। यहाँ पर भी आपने जवाब दे दिया, हम भी यहाँ पर हैं, इमरान पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर है, पीपल्स पार्टी साहब भी यहीं पर बैठे हैं ना। बेशक हम हुकूमत के तहत बैलेंस रखेंगे, जहाँ पर हमें इमरजेंसी की चेक एंड बैलेंस करना होता है वहाँ पर हम करते जरूर हैं।